हेलो गुड मॉर्निंग। मैं मानस आपका दोस्त फिर एक बार इस सुबह के समय में परमेश्वर के वचन के साथ आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूं। और आज के मोटिवेशन के लिए आपके सामने पवित्र बाइबल में से 1 पीटर चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9 आपके सामने रखना चाहता हूं। और इस प्रकार लिखा है, बट यू आर अ चोजन पीपल और रॉयल प्रीस्टहुड, अ होली नेशन, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light। मेरे प्यारो, हम चुना हुआ वंश है। परमेश्वर ने हमें अंधकार में से अद्भुत ज्योति की ओर ले आया है। मेरे कहने का मतलब है, ये जो जिंदगी हमारा था, पहले हम अंधकार में से थे, हमारा ज़िंदगी बिल्कुल अंधेरा जैसा था, हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कोई उद्धार नहीं था, कोई आशा नहीं था, हमारा कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, जब परमेश्वर को हमने जाना, तब हमारा ज़िंदगी बदल गया। और जब ज़िंदगी बदल गया, किस प्रकार बदल गया? क्योंकि हमको अंधकार हमारा ज़िंदगी में से हट गया, हमारे ज़िंदगी में आशा आ गई, हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई, हमारा ज़िंदगी में कुछ आइडेंटिटी आ गए। मेरे प्यारो, आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि हम जब यीशु मसीह को अपने ज़िंदगी में ले आए, तो हम यीशु मसीह में कौन है, हु आर वी इन क्राइस्ट, आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। और पहली बात यह है कि जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमें अपना संतान और संतति, बेटा और बेटियां होने का अधिकार देते हैं। सबसे पहली बात, यीशु मसीह में हम परमेश्वर का संतान और बेटी है। हम साधारण व्यक्ति नहीं रहे मेरे प्यारो, हमारा पहचान अलग सा हो गया। हम परमेश्वर का बेटा और बेटी कहने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इस प्रकार का अधिकार दिया। मेरे प्यारों, मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारा माँ बाप हमसे प्यार करते हैं, जिस तरह से हमारा माँ बाप हमारे ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं, जिस तरह से हमारा माँ बाप हमारा हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं, जिस तरह से हमारा माँ बाप हमको एक अच्छा सा ज़िंदगी देने के लिए अच्छा डिसिप्लिन देते हैं, अच्छा अनुशासन देते हैं, और हमारा मनोवांछा को पूर्ण करने के लिए, हमारा हसरतों को पूर्ण करने के लिए वो पूरा सारे के सारे अपना ताकत झोंक देते हैं। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर हमको प्यार करता है। मेरे प्यारो, अपने माँ बाप को देखिए, माँ बाप कितना जिम्मेदारी उठाते हैं। जब पढ़ाई के करने के समय में हमारा पेन से लेकर के, कॉपी से लेकर के, ड्रेस तक सारे के सारे वो उठाते हैं। हमको एक पैसा भी देना नहीं पड़ता था। जब हम ऊपर उठ जाते हैं, हमारा शादी के समय में, सोचो शादी के समय में लड़की हो तो उसका सारे के सारे दहेज वगैरह माँ बाप उठाते हैं। और जब शादी के बाद भी माँ बाप उसको भूलते नहीं, कभी कभार जाते हैं, उसको कुछ ना कुछ देते हैं। बेटे के ज़िंदगी में भी उसका हर प्रकार का जो चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। तो माँ बाप का जिम्मेदारी बहुत बड़ा होता है। हम मम्मी पापा से हमारा हर एक सीक्रेट विषय हम रख सकते हैं। परमेश्वर ने हमें क्या किया, मम्मी पापा बन के हमें पुत्र और संतान होने का अधिकार दिया। बाइबल में लिखा है, जॉन 1 उसका 12 वचन में, जो जिन्होंने उसको ग्रहण किया, उसको पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। मेरे प्यारो, हम और अनाथ नहीं रहे, हम पुत्र और पुत्रियां हैं। और वो हम जब मतलब उसको देखने के लायक नहीं था, क्योंकि हम उसके विरोध में चलते थे, उसका आज्ञा को उल्लंघन करते थे, उसके इच्छा के विरोध में चलते थे, फिर भी परमेश्वर ने हमें इससे अधिकार दिया। जब हम हमारे औकात के बारे में सोचते हैं, जब हमारा एबिलिटी के बारे में सोचते हैं, तो हमारा औकात कुछ नहीं है। हम तो परमेश्वर का हम देखने का भी लायक नहीं है, उसका दास होने का भी लायक नहीं है, उसके आंगन में आने का भी लायक नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। इसलिए मेरे प्यारो, हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हमारा परिचय को हम भूलना नहीं चाहिए। हम यीशु मसीह को जब उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, हम परमेश्वर का बेटा और बेटी है। और बेटा और बेटी है तो मम्मी पापा से जैसे हम बात करते हैं, उसी प्रकार बात कर सकते हैं। मम्मी पापा से जैसे हमारा विश को हम फुलफिल करने के लिए हम जो
डिमांड करते हैं उसी प्रकार हम परमेश्वर से भी डिमांड कर सकते हैं। जिस प्रकार जो भी हसरतें हैं, जो भी इच्छाएं हैं मम्मी पापा से हम शेयर करते थे, उसी प्रकार हम परमेश्वर से शेयर कर सकते हैं। वास्तविक हम धन्य हैं मेरे प्यारों, यीशु मसीह के शुक्रगुजार हम होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। दूसरी विषय, परमेश्वर यीशु मसीह में जब हम आते हैं हम स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र है, यीशु मसीह में हम स्वतंत्र है। हम गुलाम नहीं है, किसी का गुलाम नहीं मेरे प्यारों। आपको पता है जब इस्राएली मिस्र देश में रहते थे, गुलामी का काम करते थे, और गुलाम जब बनते हैं तो गुलाम क्या करता है, मालिक जो भी करने के लिए बोलता है वो सारे चीज़ करने के लिए वो मजबूर थे। किसी को मना कर नहीं सकते, कोई गुलाम अपने मालिक को मना नहीं कर सकते, कोई गुलाम अपने मालिक के बातों के ऊपर कुछ बोल नहीं सकते। मतलब उसके जो मालिक का जो बात था उसके लिए पत्थर का लकीर था, वो मानने के लिए बाध्य था। लेकिन जो स्वतंत्र है वो अलग सा चीज़ है, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है मेरे प्यारों। एक सवरिन पावर आ जाता है, स्वतंत्रता आ जाता है, हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाता है, हमारा स्वभाव में स्वतंत्रता आ जाता है। हम कोई भी चीज़ चुनने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, कोई भी पाप हमको गुलाम नहीं बना सकता, उसमें हम स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से हम कुछ भी कर सकते हैं। ईर्ष्या जलन का जो स्वभाव जो हमको गुलाम बना के रखा था, जो घृणा का जो आत्मा हमको गुलाम बना के रखा था, पाप का आत्मा जो हमको गुलाम बना के रखा था, और जो फालतू चीज़ों में करने के लिए जो आदत हम में था वो गुलाम बना के रखा था। लेकिन यीशु मसीह ने अपना लहू बहाते हुए जब हम उसको विश्वास किया, उसके लहू हमको शुद्ध किया और उसको स्वतंत्र कर दिया। उसने हमको मोल ले लिया है, हमको खरीद लिया है मेरे प्यारों। हम स्वतंत्र है, कोई शैतानिक शक्ति हम पर प्रबल न होने पाएगा, कोई भी गुलाम हमको कर नहीं पाएगा, क्योंकि हम स्वतंत्र है। और तीसरी विषय जो है, तीसरा जो है वो प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि है। जिस तरह से 2 कोरिन्थियर 5 उसका 17 में लिखा है, हम क्या है, नई सृष्टि है। देखो पुरानी विषय बीत गई और सब नया हो गया, हम नई सृष्टि है। जब यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार किया, हम नए बन गए, हमारा स्वभाव नए बन गए। नए किस प्रकार होते हैं, हर चीज़ एब्सोल्युटली न्यू, हर चीज़ न्यू, पुराना कोई चीज़ भी हम में नहीं है, सारे के सारे चीज़ नया हो गया। हमारा पाप जब धुल गया, हमारे पाप जब शुद्ध हो गया, हम नए बन गए। जब परमेश्वर पहले हमको देखते थे पापी के हिसाब से देखते थे, जब परमेश्वर हमको पहले देखते थे वो दंड देने के योग्य करके समझते थे। लेकिन जब यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया और अभी जब परमेश्वर देखते हैं एक पवित्र रूप से देखते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया है। हमारा योग्यता के अनुसार हम धर्मी नहीं ठहरे, या फिर हम अभी भी धर्मी करके नहीं बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के नज़र में हम धर्मी है। क्योंकि परमेश्वर जब भी हमको देखता है, परमेश्वर का लहू को देखता है, परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का बलिदान को देखता है, और परमेश्वर का जो लहू हमको शुद्ध किया है उसी को देखता है। जिस प्रकार जिसा है उसका 1:18 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, आओ हम वाद विवाद करें, तुम्हारा पाप अगर लाल रंग का है तो भी हम उसको सफ़ेद कर देंगे। मेरे प्यारों, हमारा पाप कितना भी बड़ा हो, कितना खतरनाक हो, कैसा भी हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से शुद्ध करते हुए हमको शुद्ध किया है, पवित्र किया है, हम नए बन गए हैं। हम मेरे प्यारों, पुराने विषय बीत गए, हम नए हैं। मेरे प्यारों, ये चीज़ भूलना नहीं, हम नए हैं, यीशु मसीह में हम नए हैं, हम स्वतंत्र हैं, परमेश्वर का बेटा और बेटी है, इसलिए हम इसको भूलना नहीं चाहिए। और ये हमारा परिचय को जड़ पकड़ते हुए उसके अकॉर्डिंग हमारा ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। चौथा विषय जो है, परमेश्वर का राजदूत। यीशु मसीह में हम राजदूत है, परमेश्वर का राजदूत है हम। राजदूत कैसा है? राजदूत जो है राज्य का
जो समाचार राज्य का विषय जो है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता दूसरे एरिया में, दूसरे राज्य में। जिस प्रकार हम एमएलए एमपीस को चुनते हैं, जैसे वो रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए, उसी प्रकार हम रिप्रेजेंटेटिव है। जिस प्रकार लोग वोट करते हैं और जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, पार्लियामेंट में चला जाता है और पार्लियामेंट में हमारे सारे चीज़ों को क्या करता है, वहाँ वो स्पीकर के सामने या फिर चेयरमैन के सामने हमारे सारे समस्याओं को, हमारे सारे घटी को, सारे कमी को ये रिप्रेजेंट करता है। और वो उससे क्या करता है, वो सुविधा लाता है। उससे क्या होता है, हमारे सारे आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो फंड लाता है और हमारे एरिया में क्या करता है, डेवलप कराने में मदद करता है। उसी प्रकार हम परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। हम परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। परमेश्वर का जो समाचार हम लोगों के सामने पेश करने वाले, परमेश्वर का जो आशीष लोगों को पहुंचाने वाले, परमेश्वर का सुसमाचार लोगों के सामने पहुंचाने वाले, परमेश्वर का खुशी लोगों के सामने पहुंचाने वाले, परमेश्वर का जो शांति लोगों के सामने पहुंचाने वाले लोग हैं। मेरे प्यारो, आज दुनिया में देखते हैं जो दुखी में पड़ा हुआ लोग, रोग में पड़ा हुआ लोग, अशांत में पड़ा हुआ लोग, अनेक प्रकार का जो अपना ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए लोगों के सामने परमेश्वर ने हमें रिप्रेजेंटेटिव किया है, राजदूत किया है। जिस प्रकार दूत समाचार लेके आता है, उसी प्रकार हम परमेश्वर का समाचार, परमेश्वर का आनंद का समाचार उन लोगों को दे सकते हैं जो शांति में नहीं है। उन लोगों को शांति दे सकते हैं, उन लोगों को आनंद दे सकते हैं, उन लोगों को उद्धार दे सकते हैं, उन लोगों को स्वर्ग का मार्ग दिखा सकते हैं, क्योंकि हम राजदूत है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का राजदूत, परमेश्वर का राज्य के बारे में हम दूसरों को प्रेजेंट कर रहे हैं। परमेश्वर ने इस प्रकार हमको एक अच्छा सा पोजीशन दिया है, एक अच्छा सा आइडेंटिटी दिया है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर का राजदूत हूँ। और जो पांचवा, जो लास्ट विषय आपके सामने बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वारिस है। रोमियो उसका 8 का 17 वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर का वारिस है। अगर पुत्र है तो वारिस भी है। जिस प्रकार एक पुत्र जब जन्म लेता है तो उसका पापा का सारा अधिकार उसको जाता है। जितना भी धन दौलत है वो एंजॉय करता है, जितना भी ज़मीन है वो सारे के सारे एंजॉय करता है, जितना भी जायदाद है, जितना भी गाड़ी है, जितना भी जो कुछ भी है वो सब पुत्र क्या करता है, एंजॉय करता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वारिस है। परमेश्वर का हर जो आशीष हमको देना चाहता है उसका वारिस है हम। परमेश्वर हमको आशीष ऑलरेडी दे चुका है। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिया तो उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर ने हमें चंगाई दे चुका है। उसने गरीब हुआ ताकि हम अमीर हो सकें। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमको अमीर बना चुका है। मेरे प्यारो, हम आशीषों का भागीदारी है। परमेश्वर का हरेक आशीषों का भागीदारी है। परमेश्वर हमको आशीषित कर चुका है क्योंकि परमेश्वर का हम वारिस है। मेरे प्यारो, परमेश्वर जो कुछ भी आशीष उसने बाइबल में लिखा है, हमारे प्रॉमिस किया है, वो सारे के सारे चीज़ों का वारिस है। हम पा चुके हैं। मेरे प्यारो, आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, हम वो साधारण व्यक्ति नहीं है। हम अंधकार में से अद्भुत ज्योति की ओर आने वाले व्यक्ति है। हमारा जो पुराना स्वभाव वो बीत गया, पुराना स्वभाव हम छोड़ दिए और हम मसीह में एक नई सृष्टि बन गए। हम कौन है मेरे प्यारो? हमको हमारा आइडेंटिटी को कभी भूलना नहीं चाहिए, हमारे परिचय को कभी भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, हम परमेश्वर का संतान है। दूसरी बात जो है, परमेश्वर में हम स्वतंत्र है। तीसरी बात जो है, परमेश्वर में हम नई सृष्टि है। और चौथी बात जो है, परमेश्वर का राजदूत है। और जो लास्ट जो बात है, परमेश्वर का वारिस है। आइए हम अपने आइडेंटिटी को पहचाने, हमारा क्या औकात हम पहचाने। जब यीशु मसीह को हम जान चुके हैं तो हम क्या से क्या बन गए इसको पहचाने। और जब हमारा एबिलिटी को हम पहचान जाते हैं, जब हमारा औकात को पहचान जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जीना है। अगर हम बेटा है तो बेटी के जैसा जीना है। अगर स्वतंत्र रहता है तो पाप से स्वतंत्र हो के जीना है। अगर हम नई सृष्टि है तो पुरानी जो चीज़ को हम नज़र उठा के नहीं देखना चाहिए, नई होना चाहिए। और अगर हम राजदूत है तो परमेश्वर का जो सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर परमेश्वर का वारिस है तो परमेश्वर का आशीष को हम विश्वास करना चाहिए। जो भी चीज़ें दिया है हम उसको होप करते हुए, आशा में रहते हुए परमेश्वर के महिमा के लिए अपने आप को जिए और लोगों का आशीष का कारण बने। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करें। मेरे प्यारो, अगर आपको ये वचन अच्छा लगा तो आप इसमें लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर
जो कोई परमेश्वर का प्यासा है, परमेश्वर का वचन को जानना चाहता है, तो इस वचन को आप उसको शेयर करते हुए उसको भी मोटिवेट करें, उसको भी इस पहचान को पहचान सके और परमेश्वर का महिमा के लिए एक जीवित और विजय ज़िंदगी बिता सके। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।